इजरायल के एक अस्पताल पर कल ईरान की मिसाइलें क्या गिरी, इजरायली प्रधानमंत्री को मानवाधिकार याद आ गया। इजरायल अचानक इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर की दुहाई देने लगा। इजरायल की तरफ से यूनाइटेड नेशन का दरवाजा खटखटाया जाने लगा। इजरायल के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राजदूत, सेना प्रमुख, एनएसए सब के सब अचानक मानवाधिकार के समर्थक नजर आने लगे, वॉर क्राइम की परिभाषा बताने लगे। यह तब हुआ जब कल ईरान ने इजरायल के तेल अवीव समेत 4 शहरों पर मिसाइलें दागी, जिनमें से कुछ मिसाइलें बिशेरबा स्थित सोरोका मेडिकल सेंटर पर गिरी। इन धमाकों के बाद इजरायल ने कहा, खमनेई के दिन अब गिनती के बच गए। ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि हमने इजरायल के मिलिट्री कमांड और कंट्रोल हेडक्वार्टर पर हमला किया था। इस हमले में पास ही में मौजूद सोरोका मिलिट्री हॉस्पिटल को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। ईरानी विदेश मंत्री के मुताबिक यह एक मिलिट्री हॉस्पिटल है और यहां इजरायल के उन सैनिकों का इलाज होता है जिन्होंने गाजा में नरसंहार किया है। ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि फिलिस्तीन के 94% अस्पतालों को तबाह कर चुका इजरायल आज ऐसी बातें कैसे कर रहा है। पहली बात तो यह कि किसी भी स्थिति में अस्पतालों, स्कूलों और सिविलियन इलाकों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन क्या इजरायल ने कभी इस पर अमल किया है? इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निर्देश पर जिस तरह से गाजा के सिविलियन इलाकों पर हजारों बम बरसाए गए, बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं तक को मौत के घाट उतारा गया है, क्या उनके मानवाधिकार नहीं थे? जिस इजरायल की सेना ने गाजा के दर्जनों अस्पतालों, सैकड़ों घरों, इमारतों पर बम और बारूद बरसाकर तबाही मचाई, हजारों जानें ली हैं, वो इजरायल अब मानवाधिकार और युद्ध अपराध की बात कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कल कहा कि हम सटीक निशाने पर मिसाइल और न्यूक्लियर ठिकानों को मार रहे हैं और वो बच्चों के वार्ड को निशाना बना रहे हैं। लेकिन क्या इजरायल ने गाजा के दर्जनों अस्पतालों पर बम गिराकर या गोलियां बरसाकर जानें नहीं ली है? गाजा में इजरायली नरसंहार को लेकर दुनिया भर के अखबारों में हजारों पन्ने की रिपोर्ट छपी है। हजारों रिपोर्टर्स ने इस पर रिपोर्ट फाइल की है। हजारों तस्वीरें और वीडियो इजरायली सेना की बर्बरता की गवाही दे रहे हैं। इजरायल ने गाजा में किसको छोड़ा? खाने के लिए लाइन में लगे लोगों पर बारूद बरसाए गए, अपने अपने घरों में सो रहे लोगों पर मिसाइलें गिरी। इजरायल ने तो गाजा में ऐसी तबाही मचाई कि यूनिसेफ के मुताबिक अक्टूबर 2023 से मार्च 2025 तक इजरायली हमले में 50,000 से ज्यादा बच्चे गाजा में मारे गए या घायल हुए। जी हां, बच्चों के शिकार होने का यह आंकड़ा 50,000 पार कर चुका और यह यूनिसेफ कह रहा है।